हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर ये पार्ट हमारा 22 रहेगा। 21 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिए हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सारी की सारी वीडियो देखना। अगर आपको जीके से डर लगता है तो ये मेरी गारंटी है, आपका डर एकदम ख़त्म हो जाएगा और आपको जीके जो है वो याद होनी शुरू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जितने क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो चीज़ मैं अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने पहले से बना रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना मैंने 60 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे थे, वही पार्ट मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ। इसके अंदर कैपिटल, सीएम, गवर्नर या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो अपडेट हुई है उनको ऐड करके। लेकिन जो पीडीएफ बनाई हुई है ना, वो पीडीएफ जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से बनेगी, तो इसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। 21 जो पार्ट मैंने करवाया था उस पार्ट के अंदर आई थिंक 202 नंबर क्वेश्चन था। वो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो पहले जब वो पार्ट अपलोड किया गया था ना, तो राष्ट्रपति के पास पावर थी कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो पूरी संसद में कितने हो गए, 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसलिए वहां पर जो पीडीएफ के नीचे आंसर दे रखे थे उसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था। लेकिन अब की अपडेट के अनुसार जो है ना, वो राष्ट्रपति संसद में 12 सदस्य ही मनोनीत करता है, क्योंकि ये जो 2 सदस्य है ना, ये एंग्लो इंडियन थे और अब जो है वो एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है वो खत्म हो गया। यानी राष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा में ही मनोनीत करेंगे, तो संसद में ऑटोमेटिक 12 ही होंगे। ठीक है, तो जो चीज मैं बोलती हूँ उसको अच्छे से सुनना। पीडीएफ में जो आंसर्स नीचे दे रखे हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आप लोगों ने। जो चीज चेंज हुई है वो चीज मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जीएमटी, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, किस देश में है। जीएमटी किस देश में है। जीएमटी क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ये किस देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूके के अंदर। यूके यानी कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, एक ही बात है। जीएमटी कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में है। जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, ये तो 1 क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसके साथ हम 8 से 10 क्वेश्चन रिवाइज कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जितने भी देश आए हैं सबकी कैपिटल। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है भी, लंदन। यूएसए यानी कि अमेरिका, अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। जिसको याद है मेरे साथ साथ बोल रहे हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। ठीक है, सबकी कैपिटल होगी। अब सबकी करेंसी, यूके की कैपिटल लंदन होगी, करेंसी क्या चलती है वहां पे, पौंड चलती है। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, डॉलर चलती है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी क्या चलती है अभी, यूरो चलती है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी क्या चलती है, येन चलती है। आगे समझ में, इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। अब सबकी नदियां याद रखनी है। लंदन किस नदी के किनारे है भी, तो लंदन थेम्स नदी के किनारे है। ओके, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो पोटेमैक नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। ओके, और टोक्यो किस नदी के किनारे है, तो अराकाव नदी के किनारे है टोक्यो। आ गया समझ में। 12 क्वेश्चन बता दिए मैंने, सबकी कैपिटल बता दी, सबकी करेंसी बता दी और सबकी नदियां बता दी। सबसे पहले सूर्य कौन से देश में उगता है, तो आंसर क्या देना है आपको, जापान। सबसे पहले सूर्य उदय होता है जापान के अंदर। 13 क्वेश्चन हो गए। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था 2 बार, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। इसीलिए 6 अगस्त को बनाते हैं हम हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को मनाते हैं नागासाकी डे। ठीक है, तो हिरोशिमा डे हो गया, नागासाकी डे हो गया। परमाणु बम गिराया था यूएसए ने, किस पे गिराया था, जापान पे। आगे समझ में। तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो गए, यानी 15 से 16 क्वेश्चन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में रिवाइज करवा दिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा के वीडियो फटाफट खत्म कर दूं और बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन ले लूं और आपको बोलूं कि आपको पेपर में यहीं से मिलेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको जीके याद कराना है, ताकि आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। जीके अनलिमिटेड है, जीके का कोई एंड नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईएसटी। जैसे जीएमटी है वैसे ही आईएसटी भी है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
जो आईएसटी है, जो हमारा आईएसटी है वो जीएमटी से कितना आगे है, ठीक है। हमारा आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है, तो याद रखना है आपको 5.5 घंटे आगे है हमारा आईएसटी। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में आईएसटी कहाँ पर है। जैसे जीएमटी यूके के अंदर है ना, आपको बताना है भारत में आईएसटी जो है वो कहाँ से है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। संविधान के चैप्टर में आपको करा रही हूँ, यानी ट्रेड का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, जो भी राज्यों के क्षेत्र के भीतर होता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग नंबर 13 में है। अब संविधान के सारे चैप्टर हम याद कर रहे हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं हम सारा का सारा संविधान जितना हमने अब तक किया है। हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था भी 26 नवंबर 1949। 1949 को कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। क्लियर है इतना। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो अगर पेपर में आता है संविधान दिवस तो आंसर दोगे 26 नवंबर, गणतंत्र दिवस तो आंसर दोगे 26 जनवरी। ओके, क्लियर हो गया इतना। हमारा जो संविधान है जब बना था उस टाइम अनुसूचियां कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। उस टाइम अनुच्छेद कितने थे, 395। वर्तमान में अनुच्छेद है 465 से ज्यादा। उस टाइम भाग कितने थे, 22। वर्तमान में भाग कितने हैं, 25, जब हम सब पार्ट्स को ऐड कर देते हैं तो। अब हमारा टारगेट क्या था, 25 के 25 चैप्टर हमें याद करने हैं, जिसमें से हमने 13 चैप्टर कर लिए, यानी हाफ जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। फटाफट रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना। संविधान के भाग नंबर 1 में किसका उल्लेख है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो अमेरिका से लिया है। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो आयरलैंड से लिए हैं। 4 कै में मौलिक कर्तव्य, जो रूस से लिए गए हैं। 5 में संघ का डिटेल में वर्णन है। 6 में राज्य का डिटेल में वर्णन है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 8 में यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है, वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। 9 में पंचायत का उल्लेख है। 9 कै के अंदर नगर पालिका का उल्लेख है। 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है। 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है। 12 में वित्त और संपत्ति का उल्लेख है। और 13 के अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख है। तो टोटल हमारे 13 चैप्टर हो चुके हैं। 13 के 13 चैप्टर आपको लर्न होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस महाद्वीप के अंदर है। सबसे छोटा देश है ये वेटिकन सिटी। अब अगर हम बात करें किसी भी चीज को छोटा या बड़ा बताना है तो हम एरिया के हिसाब से या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से बताते हैं। एरिया के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, अभी रूस है। सबसे छोटा कौन सा है, वेटिकन सिटी है, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, चीन में है। और सबसे छोटा कौन सा है, वेटिकन सिटी। यानी वेटिकन सिटी एरिया में भी और जनसंख्या में भी सबसे छोटा है, लेकिन एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है। और सबसे छोटा कौन सा है, वेटिकन सिटी। वैसे पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा है, चाइना है। और सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो ये वेटिकन सिटी है ये जो है किस महाद्वीप में आता है, तो आंसर याद रखना है, ये यूरोप महाद्वीप में आता है। ओके, इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हीलियम की परमाणु संख्या और द्रव्यमान क्या है। यानी हीलियम जो कि एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, साइंस में पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो पहला एलिमेंट था उसका नाम क्या था भी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या था, 11। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट कौन सा है भी, हीलियम। हीलियम को डिनोट करते हैं हम He से, He से डिनोट करते हैं। उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान क्या है, तो 24 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास कितना है, तो 4 है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। तो आपको ध्यान रखना है भारत के अंदर, अब देखिए भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए थे। मध्यकालीन भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है 712 ईस्वी में, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। पूरा का पूरा मिडिवल हिस्ट्री 712 में शुरू होता है और औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 के अंदर खत्म होता है। यानी हम जो इतिहास है हमारा उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब जो मध्यकालीन भारत है वो 712 में शुरू होता है और 1707 के अंदर खत्म होता है। और इसके बीच में मुस्लिम आक्रमण होते हैं भारत के ऊपर, जिसमें से कुछ अरब से होते हैं और कुछ तुर्क से होते हैं। तुर्की या मुसलमान अटैक करते हैं भारत के ऊपर, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत शुरू होगी। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के अंदर 1206 से शुरू होगी दिल्ली सल्तनत। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलेगी। अब दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था ना वो गुलाम वंश था, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट वंश गुलाम वंश, उसके बाद सेकंड कौन सा था, खिलजी वंश, उसके बाद था हमारा तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद था लोधी वंश। चारों पांचों वंश याद रखने हैं। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलेगी। जो पहला वंश आएगा वो गुलाम वंश आएगा, उसके बाद खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा वंश सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी को बाबर मारेगा और मुगल वंश की नींव रखेगा। अब बाबर ने मुगल वंश की नींव रख दी। बाबर के बाद बाबर का बेटा आएगा हुमायूं, हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा अकबर आएगा। इस प्रकार से पूरा मुगल साम्राज्य चलेगा, यानी कि मुगल साम्राज्य शुरू होता है 1526 में और खत्म होता है 1857 के अंदर। अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। आ गया समझ में? इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। कैसे याद करोगे कि भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए थे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू होती है 1206 में। तो पहला वंश गुलाम वंश, फिर गुलाम खत्म होगा, फिर खिलजी आएगा, खिलजी खत्म होगा, फिर तुगलक आएगा, उसके बाद सैयद आएगा, फिर लोधी। लोधी वंश को खत्म कर देगा और दिल्ली सल्तनत एंड हो जाएगी और बाबर अपने वंश की नींव रखेगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य चलेगा 1526 से और खत्म होगा 1857 में। तो पहला मुगल बादशाह था बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर जो कि अनपढ़ मुगल बादशाह भी माना जाता है। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा, उसके बाद औरंगजेब आएगा। इसी प्रकार से ये चलते जाएंगे और अंतिम मुगल बादशाह जो 1857 की क्रांति में शहीद हो जाते हैं वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे समझ में? नेक्स्ट है हमारा खानवा का युद्ध कब हुआ। तो यही मैंने अभी आपको बताया। लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी को बाबर मारेगा और किस युद्ध में मारेगा, पानीपत के पहले युद्ध में। तो बाबर के लगातार 4-5 युद्ध है जिसको मैं ट्रिक से आपको बताती हूँ, आपको याद रखना है। पानी पिया, ये पहला, यहाँ से ट्रिक याद रखना है। पानी पिया खाना खाया, पानी पिया खाना खाया, चंदा देखा, चंदा देखा घर गया और मर गया बाबर। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। पानी पिया खाना खाया, चंदा देखा घर गया और मर गया बाबर। पानी पिया से याद रखना है पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। उसमें इब्राहिम लोधी को बाबर मार देता है। उसके बाद खाना खाया से खानवा का युद्ध 1526 के अंदर, 1526 में पानीपत का हो गया, 1527 में हो गया खानवा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद चंदा देखा से चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 के अंदर। ठीक है, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था, भी 1529 के अंदर, और बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। तो सारे युद्ध याद रखने हैं आपने। पानीपत का पहला युद्ध 1526 के अंदर। पानीपत के टोटल 3 युद्ध होते हैं लेकिन बाबर एक ही लड़ता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 के अंदर, पानी पिया खाना खाया चंदा देखा चंदेरी का युद्ध 1528 में, घर गया से घाघरा का युद्ध 1529 में, और मर गया से बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। आ गया समझ में? ट्रिक कैसी लगी? कुछ बच्चों ने पहले सुन भी रखी होगी, फिर भी अगर आपको थोड़ी हेल्प मिली है तो कमेंट करके बताना कि ट्रिक कैसी थी। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब ये किस आर्टिकल पे मेंशन है? अब 52 में तो राष्ट्रपति का वर्णन है कि राष्ट्रपति कैसे बनेगा। 153 में राज्यपाल का वर्णन है। 72 में राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, तो 61 में किसका वर्णन है? महाभियोग का वर्णन है। और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु चाहिए 35 साल, रिटायरमेंट आयु कोई भी नहीं होती है, और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख पूछे तो आंसर देना है आपको प्रधानमंत्री। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास सारी पावर्स होती हैं लेकिन वास्तव में काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का झील कहाँ पर है भी? उड़ीसा में है। अब उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक है, गवर्नर दिनेशी लाल है।
बिहार की कैपिटल पटना है, सीएम नीतीश कुमार है, गवर्नर फागू चौहान है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, सीएम कौन है यहाँ पे, इदापड़ी पलानीस्वामी, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। ये वर्तमान का आंकड़ा है भी सारा, ओके। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, जो पंजाब की भी कैपिटल है, सीएम मनोहर लाल खट्टर है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। तो चारों की कैपिटल, चारों के सीएम, चारों के गवर्नर मैंने आपको रिवाइज करा दिए। नेक्स्ट है हमारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किए गए थे, तो शुरुआत हुई थी भी 1901 के अंदर। तो ये हमारी आज की वीडियो है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, ताकि चैनल जो है आगे ग्रो कर पाए। 40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। जल्दी से 50,000 का टारगेट पूरा करा दीजिए प्लीज़। इसको शेयर जरूर कर देना। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, हर टॉपिक आपको कंप्लीट करा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करा रही हूँ। बस आपकी इतनी ड्यूटी है, जल्दी से 50,000 का आंकड़ा पार करा दीजिए। थैंक यू।